आगामी चुनाव में भाजपा को अब नीतीश कुमार से निपटने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसका एक कारण है। इसका कारण यह है कि नीतीश कुमार ने अपने नए नए दुश्मन खुद ही तैयार कर लिए हैं, जो नीतीश कुमार की पूरी तरीके से कमजोर कर सकते हैं। और इसके अलावा भाजपा जो है वो ऑपरेशन लोटस चला करके बिहार में नीतीश कुमार को, पार्टी को कह लीजिए या फिर नीतीश कुमार को कह लीजिए, वह पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया है। अलग थलग कैसे कर दिया है? एक समय में जब नीतीश कुमार के जो नेता बेहद करीबी हुआ करते थे, वो जो है अब नीतीश कुमार के विरोध में खुल करके खड़े हैं। इसके अलावा और वो लोग सिर्फ अलग नहीं हुए हैं, अलग होने के साथ साथ भाजपा में भी चले गए हैं। और जदयू की जो पार्टी है, इसमें कहा यह जाता है कि जदयू में जो नेता है उन लोगों को ललन सिंह का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, क्योंकि ललन सिंह जो है वह अग्री समाज से आते हैं। और लेकिन जो पार्टी है वो लव कुश समीकरण के दम पर चल रही है, और इस वजह से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को ललन सिंह का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। इसका वजह यह भी बताया जा रहा है कि ललन सिंह जो है वो अपने पार्टी के किसी छोटे नेता या कार्यकर्ता से खुल करके बात तक नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने जो खुद 3 दुश्मन तैयार कर लिए हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। इसमें सबसे पहला नाम है आरसीपी सिंह का, जो आरसीपी सिंह एक समय में बेहद करीबी होते थे। और इसी तरीके से दूसरा नाम प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे। और तीसरा नाम उपेंद्र कुशवाहा का है। ये जो तीनों नाम है, तीनों ऐसा नाम है जो एक समय में इनके वजह से, इनके दम पर ही जो है नीतीश कुमार अपनी सरकार चलाते थे। इन लोगों से पूछ करके ही जो है वह बिहार सरकार किसी भी तरीके का कोई फैसला लेती थी। आज की इस वीडियो में हम इन चीजों का विश्लेषण करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर भाजपा को अब नीतीश कुमार को पटखनी देने में क्यों ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय भी जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने दुश्मन बिहार में इस तरीके से तैयार कर लिए हैं कि अब भाजपा जो है उसकी वजह से मजबूत होती जा रही है। अब कैसे मजबूत होती जा रही है ये समझ लीजिए। सबसे पहले अभी जो चर्चा हो रही है आरसीपी टैक्स की, अब ये बात समझ लीजिए कि आरसीपी सिंह आज से 9 महीना पहले ही नीतीश कुमार के इतने करीबी माने जाते थे कि अगर बिहार सरकार किसी अधिकारी की पोस्टिंग ट्रांसफर भी करती थी, वो जो होता है वो आरसीपी सिंह के बगैर पूछे नहीं किया जाता था। आरसीपी सिंह सरकार के हर बड़े फैसले में जो है वो शामिल होते थे। और आरसीपी सिंह को ये लेकर के ये कहा जाता था कि अब बिहार में जो है वह आरसीपी टैक्स लगना शुरू हो गया है। इसके बाद दूसरा नाम है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर भी जो है वो नीतीश कुमार को चुनावी रणनीतिकार बनके नीतीश कुमार को बिहार का जो जीत का ताज है वो पहना दिए थे। उसके बाद प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की आंखों का तारा बन गए थे। और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की रिश्ता इतनी मजबूत हो गई थी कि कहा यह जा रहा था कि अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के तौर पर नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार को जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में हराने वाला या कमजोर करने वाला कोई जल्दी खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर बात वही होती है कि जब सीए एनआरसी का मुद्दा आया, उस समय जब प्रशांत किशोर का राग बदल गया, नीतीश कुमार से उनकी बातचीत नहीं बनी, तो प्रशांत किशोर ने भी जो है वह नीतीश कुमार से अलग होने का फैसला ले लिया। और अलग होने के बाद प्रशांत किशोर अभी गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर के नीतीश कुमार का जो कमी है, जो खामियां हैं नीतीश कुमार में, उसको गिनाते रहते हैं। प्रशांत किशोर लगातार जो है वह शिक्षा व्यवस्था को लेकर के या फिर शराबबंदी को लेकर के, बिहार में जो हो रही बेरोजगारी को लेकर के लगातार नीतीश कुमार को टारगेट करते रहते हैं। कई बार प्रशांत किशोर कुछ ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जिससे सुनने वाले लोगों का जो है वह अपना हंसी नहीं रोक पाते हैं। इसके बाद आप तीसरा नाम का जिक्र कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो है वह लव कुश समीकरण के सबसे ज्यादा बड़े और मजबूत नेता है। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है वो लव कुश समीकरण पर ही चल रही थी। लेकिन अगर लव कुश समीकरण में दरार आती है तो नीतीश कुमार इतने ज्यादा कमजोर हो जाएंगे कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में टिकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस लव कुश समीकरण के दम पर जदयू चल रही है या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसमें जो है 9% जो है वह कुशवाहा वोटर है और 3% कुर्मी शामिल है। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अगर भाजपा के साथ चले जाते हैं
तो नीतीश कुमार का हश्र क्या होगा यह आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कुशवाहा जाति से आते हैं। तो जाहिर सी बात है जो वोटर होता है आज के समय में बिहार या उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए तो अपनी जाति के आधार पर ही जो वो मूव करता है, अपने नेता के आधार पर ही जो है वो वोट करता है, चलता है, आगे बढ़ता है। और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद भी नीतीश कुमार जो है पूरी तरीके से कमजोर हो गए हैं। इसके अलावा आप कह लीजिए कि जदयू की प्रवक्ता हुआ करती थी सुहेली मेहता, सुहेली मेहता को जब से प्रवक्ता के पद से हटाया गया, सुहेली मेहता ने भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और आज भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके बाद पूर्व सांसद मीना सिंह ने भी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके जो है वो भाजपा ज्वाइन कर ली। तो ये इतना जो एग्जाम्पल, जो इतना नाम हम आपको सामने ले रहे हैं, इस नाम से आपको ये समझने के लिए काफी होगा कि आगामी जो चुनाव 2024 और 25 का है उसमें नीतीश कुमार को पटखनी देने के लिए भाजपा को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब आरसीपी सिंह का जो अभी भाजपा में जैसे ही शामिल हुए हैं, इसके बाद आरसीपी टैक्स का चर्चा जोरों पर है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर के जो है वह अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार अभी तक 6 राज्यों में जा चुके हैं, जहां पर सिर्फ 3 राज्यों में ही नीतीश कुमार की बात बन पाई है और अभी नीतीश कुमार उड़ीसा दौरे पर हैं। नवीन पटनायक से मिलते हैं और नवीन पटनायक से मिलने के बाद नीतीश कुमार को जब अच्छा संदेश नहीं मिलता है, वहां बातचीत के दौरान अच्छा जो रिजल्ट है वो निकल करके सामने नहीं आता है, तो उसका बचाव करने के लिए ललन सिंह आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि ये मुलाकात राजनीतिक थी ही नहीं। इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं थी, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार पिछले कुछ दिनों से विपक्षी एकता को जो है एकजुट करने के लिए जो है वह लगातार हर राज्य का दौरा कर रहे हैं और अभी तक नीतीश कुमार इसमें कहीं से भी सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वह उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है और नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में ही लगने वाला है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आगामी जो चुनाव है उसमें नीतीश कुमार भाजपा के सामने कितने समय तक टिक पाएंगे? जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने दुश्मन खुद ही बना लिए हैं चुनाव से पहले, इस तरीके से भाजपा जो है अब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पछाड़ देने वाली है। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।